इंग्लिश के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को हम तैयार कर लेते हैं कि आखिर ये इंग्लिश कैसे हुई, कैसे हुई, ये इतनी जरूरी कैसे हुई। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब इस इंग्लिश को जरूरी बनाने से पहले या इस इंग्लिश को बिल्कुल जीरो, यानी कि देखो वैसे इंग्लिश में कोई जीरो लेवल नहीं होता है, इंग्लिश का अपना एक बेसिक लेवल होता है ना। तो इंग्लिश को समझने के लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन आज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तैयार है ना भैया? ठीक है भाई, चलिए बेटा सेतु महाराज क्लास खत्म होने के बाद लिखना है। ठीक है जी, शुरू करें? आ जाओ भाई। हाँ बिल्कुल अखिलेश, ऐसे ही मैं आपके सामने जो लिख रहा हूं ना उसे एक बार आप लिख कर देख लो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, आ जाओ फटाफट से मोहब्बत शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए पहले इंग्लिश की कुछ बेसिक्स हमें तैयार करनी है। ठीक है ना, और मेरे भाई ये वायदा है आपका मुझसे और मेरा आपसे कि मैं आपको बेसिक लेवल से शुरू करके और आपको एडवांस्ड लेवल तक लेकर जाऊंगा। ठीक है ना जी, इसी चीज को आपके गगन प्रताप सर मैथमेटिक्स में कहते हैं कि हम इसे 0 टू हीरो लेवल पर लेकर जाएंगे। ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है और ये इंग्लिश का फॉर्मूला है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अंकों का खेल है, जीरो पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में कोई अंक नहीं है, इसलिए संख्या का खेल नहीं है। इंग्लिश तो बेसिक यानी कि जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए और उसी को धीरे धीरे हम अच्छे से बढ़िया लेवल पर लेकर चलेंगे। ठीक है ना जी, फाइन, शुरू करें बच्चों? आ जाओ फटाफट से शुरू करते हैं। देखो भैया, इंग्लिश को समझना अगर अच्छे से समझना है तो बेसिक इंफॉर्मेशन को पहले हम समझते हैं हमेशा। और इंग्लिश दोस्तों अपने आप में क्या है, चलो चलो बताओ फटाफट से, इंग्लिश अपने आप में क्या है, आंसर दिया करो। ठीक है चेतना मेरे भाई, फाइन है ना। इंग्लिश अपने आप में क्या है बच्चों? बिल्कुल आकाश, टेंशन लेना छोड़ दो। तो इंग्लिश अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज है ना। ठीक है, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को ही आप हिंदी में कहते हैं भाषा। ठीक है ना जी, ठीक है। अच्छा, दो शब्द हैं, थोड़ा सा इन दोनों का ध्यान रखना। एक शब्द होता है भाषा, एक होती है बोली। ठीक है ना जी, भाषा अपने आप में वो चीज है जिसके पास अपना व्याकरण है, यानी कि ग्रामर है। ठीक है ना जी, भाषा अपने आप में वो चीज है जिसके पास अपना व्याकरण है यानी कि ग्रामर है, और जिसके पास अपना लिटरेचर है। ठीक है ना जी, यानी कि जिसके पास साहित्य है और व्याकरण है वो भाषा बनती है, जबकि बोली के पास ना तो अपना कोई ग्रामर है और ना ही इसके पास अपना कोई लिटरेचर है। ठीक है ना, बोली हम किसे कहते हैं? जो आम लोग एक दूसरे से बोलने का काम करते हैं। ठीक है ना जी, जैसे आप नहीं बोलते अपने गांव देहात की भाषा में, नहीं बोलते किसी को हाँ भाई कटे जा रहा है खंबा खड़ी, क्या बोलते हैं वो राजस्थान में अगर कोई मिलता है किसी को? हेलो, बताना जरा मुझे वो क्या बोलते हैं भाई, राजस्थान के कुछ भाई बोलते हैं ना जैसे ही आप मिलते हैं। बिल्कुल आ सकता है प्रसून, कोई दिक्कत नहीं है। खंबा गड़ी, गड़ी खंबा, क्या बोलते हैं? एक ऋतिक ने पूछा ग्रामर और ग्रामर में क्या फर्क। बेटा ये करेक्ट स्पेलिंग है और ये जो ग्रामर की स्पेलिंग है ये गलत है। ठीक है, इसमें डिफरेंस ही नहीं है, गलत है। खम्मा खड़ी ऐसे ही बोलते हैं ना, खम्मा घनी ऐसे बोल, देखो मुझे नहीं पता। तो ये क्या है? बोली है, ये किसी लिटरेचर में नहीं है, इसका कोई साहित्य नहीं, इसका कोई व्याकरण नहीं है ना जी। ठीक है, अब आ जाओ भाई, तो भाषा की हम बात करते हैं। जब इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, जब इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है, तो इस भाषा को सीखने की अपने छोटे छोटे 4 स्किल्स हैं। इसके अपने अपने 4 स्किल्स हैं। स्किल को हम हिंदी में कौशल कहते हैं। ठीक है ना जी, हिंदी को अगर थोड़ा सा अवॉइड करते चलेंगे तो आप ज्यादा खूबसूरत तरीके से सीखेंगे। अब इंग्लिश की अपनी जो जो स्किल्स हैं बच्चों, वो 4 हिस्सों में बंटती है। ठीक है ना जी, आप किसी भी भाषा को बच्चों, आप किसी भी भाषा को, आप किसी भी लैंग्वेज की जब बात करते हैं, जब आप किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में सबसे पहले आप लैंग्वेज को सुनते हैं। यानी कि बात कौन सी आ गई सबसे पहले भाई? लिसनिंग। अरे हाँ है ना, सबसे पहली कौन सी बात आ गई मेरे भाई? लिसनिंग। ठीक है, अच्छा क्या आप दूसरे को आप बता सकते हैं? है भाई?
सबसे पहले को आप लिसनिंग कहते हैं, ठीक है ना जी। तो दूसरी कौन सी बात हो गई भाई, सबसे पहले भाषा को आप सुनते हैं, उसके बाद आप उसी को एज इट इज बोलना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे पढ़ने वाले लेवल पर आप अपने आप को लिए चलते हैं, और उसके बाद आती है आपकी लिखने की, ठीक है जी। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, और एक हो गया क्या चीज, राइटिंग, है ना। और इसी फॉर्मूला को कहा जाता है कौशल, स्किल, LSRW, ठीक है भाई, LSRW, फाइन, ठीक है। तो हमारे जो पेपर की अगर बात कही जाए तो हमारे पेपर के अंदर दो चीजें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मदद करती हैं। एक तो रीडिंग, जिसकी वजह से आप लोगों का क्या बना है, कॉम्प्रीहेंशन, और एक हो गया राइटिंग, जिसकी वजह से आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बन गया है, ग्रामर, ठीक है ना जी, है ना। तो इस LS, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी, ऐसे ही साथ साथ लिखा करो। जब आप कमेंट्स में इन चीजों को लिखते रहोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। और इंग्लिश कभी भी मुश्किल नहीं है, इंग्लिश कभी भी मुश्किल नहीं है, इंग्लिश को बस समझना है, थोड़ा सा समय देना है। इंग्लिश आपके लिए बहुत 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 खूबसूरती से, बहुत 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 प्यार से आपको समझ आएगी, बस ये मेरा वायदा है आपसे, ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई, फाइन। चलो भाई अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब देखो बच्चों, इस जब भाषा की हम बात करते हैं मेरे बच्चों, जब हम इस भाषा की बात करते हैं तो मैं आपके सामने जब कोई भी भाषा लिखता हूं तो भाषा लिखने से पहले मुझे किसी चिन्ह की जरूरत है ना, ठीक है ना। चलो मैं अगर आपके सामने इस भाषा की बात करता हूं तो भाषा को लिखने का तरीका कहलाता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को ही हम अगर हिंदी में कहें तो इसे हम कहते हैं लिपि। सुना होगा ना आप लोगों ने। अच्छा एक दो सवाल पूछता हूं, हिंदी की लिपि क्या है जरा बताना। बहुत बढ़िया बेटा सत्यम, मैंने आपसे पूछा, बताओ जरा फटाफट से, हिंदी की लिपि क्या है। ये तो बचपन में पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी की लिपि क्या है, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बताओ। सबसे पहले जवाब दिया जी गौरव भाई ने, आस्था ने, बहुत बढ़िया आंसर दिया जी, शाबाश। अच्छा इंग्लिश की लिपि क्या है, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देखता हूं कौन सबसे पहले बता देते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा भाई, बिल्कुल ठीक कहा। रोमन, भास्कर ने सबसे पहले आंसर दिया, रोमन लिपि है अंग्रेजी स्क्रिप्ट की। अब अगर आप स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो अंग्रेजी को लिखने के लिए हमें छोटे छोटे अक्षरों की जरूरत है, और इन अक्षरों को हम संख्या 26 में रखते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 26 है वो अक्षर, ठीक है ना। और इन 26 के 26 अक्षरों को जब आपस में खूबसूरती से मिलाया जाए तो ये सभी के सभी मिलकर बनते हैं अल्फाबेट। क्या बनते हैं, अल्फाबेट। क्या बनते हैं भाई साहब, अल्फाबेट। अब आप इस अल्फाबेट को भी समझ लो, ये अल्फाबेट क्या होता है, ठीक है ना जी। आप लोगों ने ग्रीक लैंग्वेज सीखी है भाई, नहीं सीखी है पर सुनी जरूर है ना। आपने 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में जब भी पेपर दिए हैं तो अधिकतर जो डेफिनेशंस हैं वो सारी आपने ग्रीक लैंग्वेज से उठाई हैं, है ना। ग्रीक लैंग्वेज के जो, जिसे आप कहते हैं ना वर्णमाला कहते हैं, उसका सबसे पहला मैथमेटिक्स में बनाते हैं आप इसे। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, ऐसे ही लिखा करो कमेंट्स में, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इसे मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, इसे मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं। जय, मैं इसकी जानकारी नहीं रखता, पांडुलिपि क्या है मुझे नहीं पता बेटा। पढ़ा ना आप लोगों ने, इन्हें पढ़ा है ना जी, पढ़ा भाई। हाँ कृष्णा बिल्कुल ठीक कह रहा है, बहुत बढ़िया गौरव बेटा। आपने सुना ना, इसे आप अल्फा कहते हैं, आप समझ में आ रही है। अब अल्फा का मतलब क्या हुआ, शुरुआती सबसे पहला अक्षर है ग्रीक भाषा में, ये सबसे पहला अक्षर है, ठीक है ना। अब इसी की वजह से निकल कर आया है क्या चीज, अल्फाबेट, यानी कि वो अरेंजमेंट जिसमें अल्फा शुरुआती अक्षर की अरेंजमेंट रखी जाती है। समझ आ गया भैया। तो अल्फाबेट को अगर आप हिंदी में कहें तो अल्फाबेट का मतलब हो गया हिंदी में वर्णमाला। क्या कहा मेरे भाई, वर्णमाला, ठीक है ना जी। अब इस वर्णमाला से मिला देता हूं भाई, है ना भाई, इस वर्णमाला से मिला देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस अल्फाबेट को, इस वर्णमाला को, यानी कि इन 26 अक्षरों को अगर हम ध्यान से समझें तो ये 26 अक्षर अपने आप में दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे हिस्सों में बंटते हैं। और एक हो गया हमारे सामने कौन सी खूबसूरत सी चीज हो गई भाई,
एक खूबसूरत सी चीज होगी हमारे सामने वाउल्स, और दूसरी खूबसूरत सी चीज हो गई हमारे सामने कॉन्सोनेंट्स। क्या हो गई भाई? दूसरी खूबसूरत चीज हो गई भाई हमारे पास कॉन्सोनेंट्स। ठीक है ना? अब एक बार पहले ध्यान से देखो, अल्फाबेट को हमने दो हिस्सों में बांटा, एक हो गया वाउल्स और एक हो गया कॉन्सोनेंट्स, है ना जी। वाउल्स की संख्या मैं आपके सामने लिखता हूं, ए ई आई ओ यू। ये कुल कितने बताए भाई? 5। कितने बताए भाई? 5। कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करें तो भाई इन पांचों को हटा दो, बी सी डी एफ जी, आगे कितनी ही बात कर लो, ये सभी के सभी कुल कितने हो गए भाई संख्या में? 21 हो गए भाई। अरे भाई कितने हो गए भाई? ये सभी के सभी कितने हो गए भाई? 21 हो गए भाई। ठीक है भाई, ये कितने हो गए भाई? सारे के सारे 21 हो गए, है भाई। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपने तो पार्टिसिपेशन में गजब ला दिया यार, आपने तो पार्टिसिपेशन में गजब ला दिया भाई। मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखूंगा, पढ़कर दिखाएं। मैंने आपके सामने 4 शब्द लिखे हैं बच्चों, पढ़कर दिखाओ जरा फटाफट से। मैंने आपके सामने ये जो 4 शब्द लिखे हैं जरा पढ़कर सुनाओ। अच्छा, जब मैं आपको कहता हूं ना पढ़कर सुनाओ, तो जरूर कोशिश किया करो कि आप इन्हें पढ़ें, क्योंकि जब आप इन्हें पढ़ेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपने जब इन्हें पढ़ने का काम किया तो एक खूबसूरत सी चीज समझ में आएगी। आप इसे ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो। आप इसकी जब आप ध्वनि को सुनेंगे, आप जब इसकी ध्वनि को सुनोगे, तो यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है हमें हकीकत में क्या समझाना चाहती है? ये स्क्रिप्ट हमें समझाना चाहती है कि ये जो 26 लेटर्स हैं, ये हकीकत में हमें साउंड्स प्रोड्यूस करना सिखाती हैं, यानी कि हिंदी में जिसे आप कहते हैं ध्वनि। ये हमें ध्वनि प्रोड्यूस करना सिखाती हैं। आपके सामने ये जो लिखा हुआ छोटा सा हिट, आप इसे जब पढ़ते हो तो इसकी जो ध्वनि है वो कैसी है, यानी कि इसकी साउंड क्या है? ई। सुरेंद्र बिल्कुल देख पा रहा हूं बेटा, है ना? आप जब इसे पढ़ रहे हो तो इसकी ध्वनि कौन सी आई भाई? पढ़कर देखो। अरे हाँ, है ना? शाबाश लोकेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बिल्कुल कवर होगा बेटा। आप जब इसे पढ़ने का काम करते हो तो ध्वनि कौन सी आई भाई? अ की ध्वनि आई। आप जब इसे पढ़ रहे हो, ध्यान से समझो, तो हाय, आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ध्वनि कौन सी आ रही है भाई? अरे ध्यान से देखो। अच्छा, इसको ऐसे कर लीजिएगा, मैं अगर कहने की कोशिश करूं तो इसकी ध्वनि कौन सी आई भाई? कमाल हो गया। अरे हाँ, है ना? कमाल हो गया। कैसा कमाल हो गया? कमाल इस बात का हो गया, अगर हम ध्यान से देखें, लिखने में तो ये एक ही है लेकिन ध्वनि अलग है। अरे हाँ, है ना? यानी कि ये चारों की चारों जो ध्वनि आई है वो किसके लिए आई है भाई? आप कहोगे सर सिर्फ एक छोटे से इस सिंबल के लिए, है ना? यानी कि लिखने के लिए तो ये 5 है, मैंने कहा लिखने के लिए तो ये 5 है, लेकिन अगर साउंड की हम बात करें दोस्तों, तो साउंड कितनी निकालते हैं भाई? 20 साउंड निकालते हैं। लिखने के लिए तो ये 21 है, कॉन्सोनेंट्स लिखने के लिए तो 21 है, लेकिन जब इनकी साउंड्स की हम बात करें तो कुल मिलाकर कितनी हो गई भैया? 24 हो गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं भैया। ना ना राजीव, कोई कंफ्यूज नहीं होता बेटा, है ना जी? हाँ भाई, एक सवाल पूछ लूं आपसे? ठीक है, सवाल ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं अगर आपसे पूछता हूं, हाँ भाई, जरा मुझे थोड़ा सा सोच समझ के बताना कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अल्फाबेट अंग्रेजी भाषा में कुल कितने हैं, और मैं अगर पूछूं अंग्रेजी भाषा में साउंड्स कितनी हैं, बताना जरा। बताते चलो भाई फटाफट से, मोहब्बत भरे सफर को बढ़ाते चलो आगे। बताओ बताओ, शाबाश।
चलिए भाई, तो बिल्कुल सही बता दिया है। अल्फाबेट अपने आप में कितने हो गए जी? 26, जबकि साउंड्स अपने आप में कितनी हो गई भाई? 44। 20 इधर है और 24 इधर है। पहली बात समझ में आई? बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं भाई, है ना बेटा? सिलेबस लाइव ही कवर होगा, क्यों चिंता करता है यार सुमित, बता इतनी चिंता करता है? हाँ भाई, बात समझ में आएगी नहीं? बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं। अब आ जाओ भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बच्चों, हमने अभी अभी आपके साथ मिलकर समझने का काम किया किस खूबसूरत सी बातचीत के बारे में? आपने कहा सर अल्फाबेट के बारे में। किस खूबसूरत बारे में? अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या बताया? 26 लेटर्स, ठीक है ना जी। इसका मतलब हुआ कि कुल मिलाकर हमारे सामने 26 अक्षर हैं, ठीक है ना जी। इसी अक्षर को आप वर्ण भी कह देते हैं, ठीक है भाई। ये बात हो गई अपने आप में, चलो बहुत बढ़िया हो गई बात, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, फाइन। अब थोड़ी सी बात आगे लेके चलते हैं। आप जब इन अल्फाबेट को आपस में मिलाना शुरू करते हैं तो एक खूबसूरत सी चीज हमारे सामने आती है, इसे हम क्या कहते हैं? वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। भाई आप इसे हिंदी में जानते हैं, इसे हिंदी में आप किस नाम से जानते हैं भाई? अक्षर के नाम से जानते हैं,